हेलो फ्रेंड्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने स्टोरेज मैनेजमेंट से रिलेटेड ओवरव्यू देखा था और लैब से रिलेटेड चीजें कुछ कर ली थी, लाइक हमने एनएफएस सर्वर रेडी कर लिया था और उसी को अब कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। तो हमने अपने कुबरनेटिस नोड 1 को एनएफएस नोड क्रिएट किया था और अब हम अपने कुबरनेटिस मास्टर पर चलेंगे और पीवी क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा मास्टर नोड है और यहाँ पे एक pv.yaml क्रिएट करेंगे। पीवी को बिल्डअप करने वाली फाइल का सैंपल कहाँ से मिलेगा आपको, तो वो हम क्या करेंगे, कुबरनेटिस की साइट से एक सैंपल ले लेते हैं। परसिस्टेंट वॉल्यूम जिसका काइंड हो, परसिस्टेंट वॉल्यूम वाला काइंड का एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। ओके, तो इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं। इस कोड को यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम वॉल्यूम को क्या कर लेते हैं, ये नेम इसका 1 कर देते हैं, चेंजेस कर लेते हैं यहाँ पे और इस साइज को, स्टोरेज को 5 GB रहने देते हैं। वॉल्यूम मोड फाइल सिस्टम की नीड नहीं है हमें यहाँ पे। एक्सेस मोड को रीड राइट वंस रहने देते हैं और जो यहाँ पे हमारा क्लेम पॉलिसी है वो रिसाइकल यूज होगा। स्टोरेज क्लास नेम की जरूरत नहीं है, ये माउंट ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं है हमें। ओके, यहाँ पे हम अपने पाथ में दे देंगे अपना वॉल्यूम जो हमने लास्ट माउंट किया था एनएफएस सर्वर पे, vol1। यहाँ पे हम अपने एनएफएस सर्वर का जो है प्राइवेट आईपी दे देंगे। नोड 1 की इसकी प्राइवेट आईपी है। ओके, इस फाइल को सेव कर देंगे और अब हम पीवी क्रिएट करेंगे। कमांड क्या होगी, kubectl create -f pv.yaml। यहाँ पे हमारा पीवी क्रिएट हो गया है, चेक कर लेते हैं। kubectl get pv। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पीवी का नेम जो है pv0001 है, स्पेस जो हमने काटा वो 5 GB है और रीड राइट वंस दिया था तो उसका शॉर्ट फॉर्म एक्सेस मोड में RWA देख सकते हैं। जो हमने क्लेम पॉलिसी यूज की उसे रिसाइकिल नाम दिया था, रिसाइकिल क्लेम पॉलिसी यूज की थी और स्टेटस अवेलेबल है। क्लेम अभी ब्लैंक है क्योंकि हमने अभी वो कहीं यूज नहीं किया है। पीवी रिसोर्स का बेनिफिट क्या है कि मेरे पूरे क्लस्टर में एक वॉल्यूम अवेलेबल हो गया है। पीवी रिसोर्स पहले बिल्डअप करता है पूरा कुबरनेटिस एडमिन और कुबरनेटिस एडमिन का काम है कि जो भी डिप्लॉयमेंट हो रहा है उन डिप्लॉयमेंट के लिए क्लेम करके देना। एक पीवी के अंदर मल्टीपल पीवीसी हो सकते हैं बट ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि प्रोडक्शन में हम पीवी के अंदर एक ही पीवीसी रखते हैं। पीवीसी का मतलब एक डिप्लॉयमेंट के लिए वॉल्यूम चाहिए हमें, तो सबसे पहले हमें एक पीवी में से पीवीसी काटना पड़ेगा जिसे क्लेम बोलते हैं। अब क्लेम कहाँ जाता है, डिप्लॉयमेंट के अंदर जाता है। यही क्लेम को यूज करता है डिप्लॉयमेंट और क्लेम यूज करता है पीवी को। तो अब डिप्लॉयमेंट के अंदर होगा पीवीसी की इंफॉर्मेशन। आगे मैं इसी पीवी से बनाऊंगा पीवीसी और उसी पीवीसी का नाम मैं उसे करूंगा डिप्लॉयमेंट की डेफिनेशन में। कौन सी फाइल के अंदर, deployment.yaml में, कि कौन सी पीवीसी अवेलेबल और कहाँ माउंट करवाना है। तो एक पीवीसी क्रिएट कर लेते हैं, vim pvc.yaml। उसी पेज पर अगेन जाते हैं। अब जिसका काइंड परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम है वो वाला कोड एक ले लेते हैं। तो इस वाले कोड को मैं यहाँ स्टोरेज तक ले लेता हूँ, बाकी की नीड नहीं है मैं। और इसको pvc.yaml में मैंने कॉपी कर दिया। कुछ चेंजेस कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्लेम का नाम माई क्लेम ही रहने देते हैं, फाइल सिस्टम वाले की जरूरत नहीं है हमें। रिसोर्सेस इसको कर देते हैं 5 GB। एक चीज ध्यान रखना एक्सेस मोड की, तुम्हारे क्लस्टर में जो पीवीसी अवेलेबल है उसका मोड कम है और तुम रिक्वेस्ट मार रहे हो हाई से, तो इस केस में इश्यू आएगा। क्योंकि अगर आपने रीड राइट वंस ले रखा है अपने पीवी में तो आप जब उसका पीवीसी क्लेम बनाओगे तो रीड राइट वंस से इसकी एक्सेस हाई नहीं होनी चाहिए। इसी तरह वॉल्यूम की साइज भी ध्यान देना है कि अगर मैंने पीवी में 5 GB ली थी तो यहाँ पे हम 5 GB से एबव नहीं लेंगे। इस फाइल को सेव करते हैं और कमांड चला देते हैं kubectl create -f pvc.yaml। चेक कर लेते हैं।
गेट पीवीसी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमने गेट पीवीसी किया तो यहाँ पे पीवीसी का नाम माई क्लेम है, स्टेटस इसका बाउंड आ गया। मीन्स अगर अब मैं गेट पीवी करूँ तो यहाँ पे ये स्टेटस बाउंड हो गया अवेलेबल से, पहले अवेलेबल था अब ये बाउंड हो गया। और इसमें जो क्लेम यूज हुई है वो डिफॉल्ट डिप्लॉयमेंट के साथ क्लेम का नाम है माई क्लेम। अभी ये क्लेम यहाँ पे फ्री थी क्योंकि ये कहीं यूज में नहीं थी। तो यहाँ पे अब हमारा पीवीसी क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे 5 GB का वॉल्यूम माउंट हुआ है माई क्लेम के लिए। अब मुझे क्लेम को डिप्लॉयमेंट के अंदर यूज करवाना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। MySQL deployment in Kubernetes with persistent claim। वाले लिंक को ओपन करते हैं। So example है deploying WordPress and MySQL with persistent volume। ओके, सो क्लेम हमारा बन चुका हुआ है, मीन्स पीबी पीवीसी क्रिएट हो चुके हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम पूरा कोड ना लेके हम क्या करेंगे, यहाँ से कोड को कॉपी करेंगे एपीआई वर्जन कोलन ऐप से। कोड को कॉपी किया मैंने और यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करेंगे mysql.yaml। इस कोड को मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। तो इसमें हम कुछ चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पे ऐप का नाम देखिए क्या रखा है, वर्डप्रेस। और यहाँ पे ऐप्स और यहाँ पे स्पेक के अंदर हम देख रहे हैं MySQL की कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे जो पासवर्ड पिक कर रहा है वो कहाँ से, सेक्रेट की रेफरेंस से पिक कर रहा है। तो यहाँ पे हम इस पासवर्ड को रेफरेंस से ना यूज करके इसको हम यहाँ पे वैल्यू इसकी दे देते हैं। तो ये वाले कोड यहाँ से मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देता हूँ मैं। वैल्यू हमने दे दिया टेस्टिंग। और नीचे आएंगे क्लेम नेम। क्लेम नेम हमने क्या रखा था अपना, माई क्लेम। हमने पीवीसी बनाई थी तो हमने क्लेम का नाम माई क्लेम रखा था। और इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, इसको सेव कर देंगे। तो इस डिप्लॉयमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। कमांड होगी kubectl create -f and mysql.yaml kubectl get pod। तो कंटेनर इज क्रिएट हो रहा है। तो एक कंटेनर अभी क्रिएट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे एरर आ गया है, चेक करते हैं क्या एरर है। तो kubectl logs और इस पोर्ट की नेम वैल्यू दे देंगे। ऑपरेशन नॉट परमिटेड। तो वर्लिम MySQL पे परमिशन नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम NFS सर्वर से आ रही है। तो NFS सर्वर पर चलते हैं, ओपन करेंगे यहाँ पे etc exports फाइल को अपने, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कॉमा नो अंडरस्कोर रूट अंडरस्कोर स्क्वाश, और इसको सेव करेंगे। इस कमांड से रिलोड कर देंगे। अगेन मास्टर नोड पर आते हैं, kubectl get pod crash loop back off। तो अब ये रनिंग में आ चुका है वर्डप्रेस MySQL। अब हम डिप्लॉयमेंट देख लेते हैं अपना, kubectl get डिप्लॉयमेंट। तो ये यहाँ पे वर्डप्रेस MySQL की डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। यहाँ पे एक डिप्लॉयमेंट और चल रही है, इसको डिलीट कर देते हैं। kubectl डिलीट डिप्लॉयमेंट और उसका नाम हमने दिया nginx। तो अब हमारे पास एक ही डिप्लॉयमेंट है वर्डप्रेस MySQL, और यहाँ पे एक कंटेनर चलना स्टार्ट हो गया। -o void करते हैं इसको। तो ये कंटेनर हम देख सकते हैं हमारा कहाँ चल रहा है, नोड 1 पर चल रहा है। और कनेक्ट होते हैं MySQL से, mysql -u root -h ip and -p। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी कमांड नॉट फाउंड आ रहा है। डेट मीन्स कि MySQL यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है। तो लेट्स सपोज बैकएंड टीम काम कर रही है और उसने MySQL इंस्टॉल किया,
कमांड यूज की yum install mysql-y। तुम्हारा पोर्ट कहाँ चला गया ऑटोमेटिकली? नोड 1 पर, जिसकी आईपी ये है। ये किसका आईपी है? एनएफएस सर्वर का आईपी है। एनएफएस सर्वर पर कमांड चलाया हमने। एनएफएस सर्वर पर चलते हैं। एनएफएस सर्वर पर हम कमांड चलाते हैं df-ts। तो हम देख सकते हैं एनएफएस ऑटोमेटिकली कहाँ माउंट हो गया है? वॉल्यूम 1 से। मास्टर नोड पर चलते हैं। mysql-u root -h IP और -p। पासवर्ड हमने यूज किया था क्या डिप्लॉयमेंट में? टेस्टिंग। अब हम MySQL पर लॉगिन हो चुके हैं। लेट्स सपोज हम कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस माई टेस्ट। ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? एनएफएस नोड पर। गो टू एनएफएस नोड cd ls vol1। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं माई टेस्ट हमने डेटाबेस बनाया। माई टेस्ट डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब अगर हमारा डिप्लॉयमेंट डिलीट हो जाता है, kubectl get deployment, kubectl get deployment, kubectl delete deployment, और हमने दे दिया डिप्लॉयमेंट का नाम। यहाँ पे ये डिप्लॉयमेंट डिलीट हो गया। और कल को हमारा पीवीसी भी डिलीट हो जाता है। ctl get pvc डिलीट पीवीसी एंड पीवीसी का नाम दे दिया मैंने। माई क्लेम ctl get pv। तो यहाँ स्टेटस रिलीज आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बाउंड आ रहा था स्टेटस वो अब रिलीज हो चुका है। मीन्स पीवीसी अब इसमें नहीं अटैच है, ना तो कोई क्लेम है इसके साथ। तो इसका स्टेटस अवेलेबल है, क्लेम रिलीज हो चुका है। क्योंकि हमने रिसाइकल पॉलिसी यूज की थी। जो हमने क्लेम पॉलिसी यूज की थी वो रिसाइकल थी। अब अगर हम एनएफएस सर्वर पर वॉल्यूम 1 के अंदर देखेंगे तो डेटा डिलीट हो चुका होगा। चलते हैं एनएफएस सर्वर पर, ls करते हैं तो अब यहाँ पे कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। तो ये रहा हमारा क्लेम पॉलिसी रिसाइकल। यहीं पर अगर हमने रिटेन पॉलिसी यूज की होती तो डेटा हमारा अवेलेबल रहता वॉल्यूम में। अब हम अगर pv चेक करते हैं, kubectl get pv, तो स्टेटस अवेलेबल आ रहा है। मीन्स अब ये क्लस्टर में ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो गया है। अब इसको क्लेम यूज कर सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे रिटेन पॉलिसी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए ये फ्रूटफुल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।